या प्लीज. अजिंक्य अरे रे ऐसा traveling for daily commuter in Mumbai, and there are police purpose or is not justified. So I can use this app to file complaint about them and do other things like, for example, telling traffic things. So that is gone. Their regular work. No, that is not yet. Yes, I have included Identify the problems in the user research. But did you contact them? No, they will be teaching them. They can. So this is a totally At solution. least did you invite them to visit? Yes, we have submitted. You can turn on the lights. You can turn on the lights, sir. Oh, sorry. First time that you're right. इधर आएंगे. Right. थालीज ऑफ ये फायदा है दादा सर विद्यार्थ्यांच्या कलेचं आज जे प्रदर्शनामधून जी कला सादर केली आहे त्या कलेमधून नेमका ही सगळी चित्र किंवा त्यांनी जे त्यांच्या कला पुस्तकाने ज्या वस्तू बनवलेल्या आहेत साकारलेल्या आहेत त्यातून नेमकं तुम्हाला तुमच्या शालेय जीवनातील काही आठवणी आल्यात का आणि भावी पिढीतील विद्यार्थ्यांना नेमकं तुमच्याकडून काय संदेश आहे? रचना संस्थेच्या अप्लाइड आर्ट्सच्या इन्स्टिट्यूटने त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या मार्फत जे काही एक्झिबिशन सादर केले दॅट वॉज रिअली अमेझिंग आणि हे फक्त माझं वैयक्तिकच नाही की इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू रिअल वर्ल्ड व्हेरी इझी. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी ना सामोरे जात असतो वेगळ्या इश्यूजना सामोरे त्या इश्यूज जेव्हा
कलेच्या मार्फत रिफ्लेक्ट होताना दिसतात आणि त्याही वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये. म्हणजे अगदी कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी असेल किंवा हे 3D मॅपिंग असेल, प्रोजेक्शन मॅपिंग असेल, ह्या सगळ्यामधून जेव्हा बघायला मिळतं तेव्हा लक्षात येतं की हे जग किती डायव्हर्सिफाईड आहे, किती सुंदर आहे आणि त्याचबरोबर या जगात किती वेगळ्या समस्यांचं जे प्रेझेंटेशन असेल, मांडणी असते, ती किती पटकन असं आपल्या हृदयाला भिडू शकते याचं खरोखर म्हणजे हे सगळे एक्झिबिशन पाहिल्यावर, त्याचं सगळं अवलोकन केल्यावर आपल्याला लगेच चटकन लक्षात येतं. म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला खूप 10 मिनटं 20 मिनटं बोलून सुद्धा लक्षात येणार नाही, त्या केवळ एका मिनटात आपण त्या कलेकडं बघितल्यानंतर पटकन रिफ्लेक्ट होतात, हृदयाला भेटतात आणि आपल्या म्हणजे स्मरणात, मेंदूमध्ये अगदी त्या डीपली पेनिट्रेट होतात. हा मला वाटतं सर्वात महत्त्वाचा पार्ट, महत्त्वाचा मेसेज इथून घेऊन जातो. सर, कालिदासाचं जे काव्य आहे तिथून जे धाराप्रवाह आणि काल्पनिक विद्यार्थ्यांच्या मनात, हृदयात आणि त्यांच्या हातातून कलेत आले ते राजा रवी वर्माने केलेल्या चित्रकृतीतून साकारलं जातं की ही जी कला आहे ती काही प्रमाणात मध्यंतरी लोप पावत होती संगणकाच्या युगामध्ये आणि आज ती पुनर्स्थापित करण्यासाठी एक उत्तम असं व्यासपीठ रचना संसदेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतं आहे. तर भावी पिढी यातून नक्कीच त्यांचं उज्ज्वल जीवन घडवू शकते, काय सांगा? खरं जे तुम्ही म्हणाल संगणक युगात लोप पावते, आज जर आपण एक्झिबिशन बघितलं त्यांनी संगणक आणि व्हिज्युअल आर्ट्स या दोघांचं खूप चांगलं कॉम्बिनेशन केलं. म्हणजे ऑगमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटीची जे त्यांनी प्रेझेंटेशन केले, दॅट इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट यू हॅव ए रिअली गुड ब्लेंड ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड आर्ट. आणि खरं म्हणजे आर्ट कधीच लोप पावली नव्हती, ती कायम होतीच. आपलं व्हिज्युअलायझेशनमध्ये फरक होता आणि आत्ताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये त्याला एक स्वतंत्रपणे एक व्यासपीठ दिलेलं आहे. म्हणजे एखाद्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला आज स्पेसिफिकली ॲप्लाइड आर्ट घेण्यासाठी तो विद्यार्थी इथं येतो. एखाद्या विद्यार्थ्याला इंजिनिअरिंग म्हणून करिअर करायचं आणि त्याचं स्वतःची जी आवड आहे ॲप्लाइड आर्टची, ती जर जोपासायची असेल तर आता आपला जो नॅशनल करिक्युलम आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा ती फ्लेक्झिबिलिटी दिली आहे. म्हणजे आता आपण जो एक 6वं व्हर्टिकल आहे ज्याच्यामध्ये को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज म्हणतो, त्यात फाईन आर्ट्स, ॲप्लाइड आर्ट्स, व्हिज्युअल आर्ट्स घेण्याची मुभा दिली आहे. म्हणजे एकंदरीत एक व्यवसाय म्हणून तर आपण याच्याकडे निश्चितच बघणार. मुलांच्या ही डिग्री घेतल्यानंतर त्यांना जे काही व्यवसाय पुढं करायचा आहे किंवा जे काही जॉब करायचा आहे हा भाग त्यामध्ये निश्चितच खूप चांगल्या तऱ्हेनं अधोरेखित होतोच. त्याशिवाय आपल्या स्वतःच्या ज्या काही आवड असते, छंद असतो, ते छंद जोपासण्याचा सुद्धा भाग आपल्याला यातून सहज लक्षात येतो. त्यामुळे मला वाटतं आता याचं जे हे माध्यम आहे हे माध्यम खूप स्ट्रॉंगली पुढे येणार आहे आणि या दृष्टीनं रचना संसदनी जे एक्झिबिशन अरेंज केले त्याचं मी कौतुक करतो आणि अभिनंदन करतो. एग्जीबिशन के बारे में कब से रखेंगे वो तो कॉलेज इंस्टीट्यूट बताएगा. हाँ 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 इस तरह. हाँ तो एग्जीबिशन के माध्यम से हम अलग अलग कला देखते हैं. तो व्हेनेवर यू आर विजुअलाइजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट तो उससे समझ में आ जाता है कि एक चीज़ अलग तरह से कैसे प्रेजेंट की जाती है. मैंने जब भी अभी बताया कि जैसा जिसके लिए हमें एसेज लिखने पड़ेंगे वो मैटर आप आर्ट के फॉर्म में इजीली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और विद इन मिनिमम स्पेस यू कैन रिफ्लेक्ट मेनी इंपॉर्टेंट आइटम्स वेरी इजी. तो जो अप्लाइड आर्ट का अलग अलग जो है जैसा मैंने बताया कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी है या प्रोजेक्शन मैपिंग है, 3D के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रक्रिया है वो उससे एक नया माध्यम बढ़ रहा है. एंड आई वुड नॉट से इट इज़ ओपनिंग अप, इट वाज ऑलरेडी, बट नाउ everyone is realizing that this is really a very strong medium which reflects multifaceted, multi-dimension part of our life. In that manner, I just मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का एग्जीबिशन आपने रखा. छात्रों को कैसे अपील करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ऐसे एग्जीबिशन?
See, AI is basically an augmented part. It's not a replacement. That has to be always considered. Really, artificial intelligence, any technology that is being created by a human being, maintained by a human being, and used by human being. So, none of the technology works as a replacement. It presents itself as an augmented part. तो उसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसा या अभी यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के उन्होंने अलग अलग माध्यम से प्रेजेंट भी किया है। उससे समझ में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों का ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे तरह से रचना संसद के स्टूडेंट्स ने किया है और मैं उनका अभिनंदन उसके बारे में करता हूँ। सर लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है, बच्चों की कलाकृति बहुत विभिन्न तरह से देखने को मिले, बहुत बड़ी अलग है। कितनी खुशी हुई आपको देखकर, बहुत इनोवेशंस भी हमने देखे। सो व्हाट आर योर टेक ऑन दिस? हाँ, माय टेक ऑन इज समथिंग एडिशनल कि जैसा ये तो उनका कला का प्रेजेंटेशन आ गया जिससे हम लोगों के सामने भी आ गया, लेकिन मेरा और एक उसमें एडिशनल है फॉर विच आई एम एक्सटेंडिंग माय सपोर्ट टू रचना संसद कि ये जो आर्ट है ये प्रोफेशनल, जैसे अभी यहाँ प्रोफेशनल्स भी आए, लाइक ही इज़ एन एल्यूमिनी ऑफ रचना संसद होगी, लेकिन जैसा अभी एक जगह देखा कि आरटीओ के बारे में उन्होंने एक ऐप बनाया था, देन वो ऐप अगर उस तरह से होता है तो एंड इफ ए कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अप देन इट विल बी अ रियलाइजेशन फॉर एंड एज वेल एज इन फैसिलिटेशन फॉर ए स्मूथ वर्क। तो जो इन्होंने डेली लाइफ के अलग अलग विजुअलाइजेशन किए, अगर वो कंसर्न प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ पहुंचा दिया जाता है एंड इफ़ इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर रेगुलर वर्क तो सबके लिए सुविधा भी होती है। तो आर्ट इज़ वन डेफिनेटली अ प्रोफेशन, बट इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड एज ए मैकेनिज्म बाय विच एवरीथिंग इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो वो मुझे ज़रा मेरे ओर से, लाइक आई एम नॉट एन आर्टिस्ट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज फॉर, लेकिन मेरे ओर से लगा कि ये दैनंदिन लाइफ में फैसिलिटेशन करने का भी एक अच्छा माध्यम मुझे समझ में आया। जी लास्ट में हम क्या सपोर्ट रहा है सर का? सर आज यहाँ पे आए, व्हाट डू यू वांट टू से फाइनली? मेरा Sir has been very supportive right from the day one. He has taken such time out from his tremendous busy schedule to just drop in and see our work, and he is guaranteed that he'll look into the curriculum support that we are expecting from the Mumbai University. They are our guardians, they are our well-wishers, and their hands are always wanted on us. So thank you, sir, for coming. Yeah. We take sir. From Rachna Sansad, from the trust, I'm very thankful to Doctor that he has just took out some time from his busy schedule to look at the work of our students. I think it's an extraordinary work which students have been put up, and it's a really encouragement when you're here, sir, with us today to encourage all the students and my faculty members. At Rachna Sansad, we are really thankful to you for giving your time. Thank you very much. Thank you. यहीं से शिक्षा ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस इवेंट में शामिल हुए हैं, कैसे लगा आपको? वेल ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने सालों के बाद मुझे मौका मिला वापस आने का, और कॉलेज ने नहीं पहचाना, बाकी लोगों ने भी पहचाना जो हमने एफर्ट किया इतने सालों में, और ये एक मौका है जुड़ने का, एक एक्सपोजर का, जो हमें उस समय जब नहीं था तो हमें कॉलेज ने दिया था, और आज वही मौका है दोबारा दूसरों को एक्सपोजर देने का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक मौका आया है कि जूनियर सीनियर सभी एक साथ मिलकर के आए हैं और सभी ने अपना एफर्ट डाला है और एक दूसरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। कितना प्राउड फील हुआ आज यहाँ पर आके, वापस सब पूरी यादें ताज़ा हुई? बहुत ज़्यादा। ये वही कॉलेज है जहाँ पर मुझे बहुत सारी डांट पड़ी है और ये वही जगह है जहाँ पर मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला है। ऐसा मौका भी होता था जहाँ मैं बाहर प्रोफेशनली काम भी करता था और साथ में यहाँ पे असाइनमेंट्स भी फिनिश करता था। तो ये प्रोफेसर्स की ही दया है, उनकी ही आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना मुझे अलाउ किया करने के लिए। आसान बात नहीं है कि एकेडमी के साथ आप एक स्टूडेंट को अलाउ कीजिए, करेंगे कि बाहर भी आप काम करके आइए, और उस दौरान दोनों को मैनेज करके एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनल ईयर तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने जो मुझे हेल्प किया, आई एम इंडेटेड टू देम फॉर लाइफ। जी आदित्य, तुम क्या कहना चाहेंगे? ही इज हियर एंड इसके बाद ये एक्चुअली आई कांट बी प्राउडर। जैसे एक माँ को फील होता है ना
अपना बच्चा जब बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है, आपसे आगे निकल जाता है और दुनिया में रोशन होता है, दुनिया को रोशन करता है, उस तरह की फीलिंग हो रही है मुझे अभी। मतलब मुझे लग रहा है कि हमने सही में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि हमारे बच्चे ऐसे होनहार बन के दुनिया में स्प्रेड हो रहे हैं। दे आर कमिंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे आर कमिंग बैक टू देयर अल्मा मेटर विद ऑल द लव and their new thoughts, new ideas, new creativity, and they are ready to take up the baton from where we have led them to. We have nurtured them. एक छोटी सी पौधा को जब हम ज़मीन पे रोपते हैं तो उसमें हम लोग उसको केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है, फल फूल देने लगते हैं, तो वही पेड़ के छांव में हम आके बैठते हैं। तो एब्सोल्युटली हमें वही वाली फीलिंग आ रही है एंड टू हैव पंकज विद अस टुडे। एग्जीबिशन जो आपका रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुल रहा और कब से शुरुआत हुई थी, शुरुआत कैसे हुई इसकी? रचना संस्था एज अ संस्था काफ़ी पहले से है, 70 साल से आर्किटेक्चर थी। 2001 से एफिलिएशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी। सो हम लोग 2001 से अभी तक 2004 तक हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हुए आए हैं, एंड कमिंग ईयर इज़ आवर सिल्वर जुबली ईयर। सो कमिंग ईयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स, और उसी का लाइक वी हैव पुट इन द सीड्स of it in this year, and I'm really proud that I have got this opportunity to lead the institute at this very important juncture, which is जब हमारी ये landmark events हो रही है and आप सब friends हमारे साथ हैं to get this spread to the society and to the world. So yeah, it is a 24 years since we are here, and every year पूरा साल जो बच्चे काम करते हैं, we showcase our work in such exhibition. हम लोग बुलाते हैं, we have a footfall of parents, we have a footfall of students from other institutes. They come and see, industry professionals भी आते हैं, देखते हैं, and we are really appreciated by, and I think we are the most diversified and open-minded institute. And applied art जो एक stream है ना, ये कला है, लाइक आर्ट है, बट आर्ट को कमर्शलाइज वे में यूज़ करना फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन, सो ये यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल। सो ये सारी चीज़ें जो अप्लाइड आर्ट के हम लोग करते हैं, वी put this forward to the society. So we have been doing this ever since we have inception. AI के ज़माने में आज की कला कहाँ पीछे आ गई है? AI is a boon actually, and art is just not doing painting or sculpture. It is not limited to that. Applied art जो हम सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, we infuse the art into with technology. So अगर आप exhibition आपने देखा होगा, there has been a lot of technology infused art. Even first year के बच्चे ने भी digital art create किया है. They have videos. They have created GIFs and they have created reels in their assignments. Similarly, final year के projects अगर आप देखते हैं तो AR VR भी यूज़ करके पोस्टर्स को स्कैन करेंगे तो वो लाइव होके आपको इंफॉर्मेशन देती है. So we have been training students with that as well. App design जो हम लोग we are using mobile phones, which is like such a integral part of a lifestyle nowadays. So वो भी infuse करके हम लोग government के apps जो most difficult होते हैं टू नेविगेट, उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है एंड सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी रिसर्च करके. सो रिसर्च इज ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर करिकुलम. सो यूजिंग दैट आर्ट डिज़ाइन, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन इज़ व्हाट वी आर ट्रेनिंग देम टू. आपने अगर देखा होगा
मैपिंग की भी एक असाइनमेंट आपने देखा होगा वहाँ पे, जो जोमेटो क्लाइंट के लिए एक बनाया गया। इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट। सो हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे रिसर्च भी करते हैं, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं वो, और प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, एंड देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। वी ऑल्सो इन्वाइट दोज क्लाइंट्स, जो ब्रांड्स क्लाइंट्स होते हैं उनको। कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके जो वो क्लाइंट्स खुद आके इनके प्रोटोटाइप्स को खरीद के ले जाते हैं। Placement is another very big thing that we look into. So it is just not teaching or just not a certification Rachna Sansad College of Applied Art provides. It is giving employment. So employment based बच्चे को individually अपने पैर पे खड़े होने का प्रोत्साहन और राह दिखाते हैं हम लोग. So that is a very important thing that we are doing in Rachna Sansad. Absolutely, we have a very integrated placement cell in place who takes care of the placements, and absolutely we have I'm proud to say about 75 to 80% of the kids are placed. क्योंकि हम ये जो एग्जीबिशन होती है ना, इसी टाइम पे हम प्लेसमेंट भी करवाते हैं. वी इनवाइट इंडस्ट्री पीपल. हमारे प्लेसमेंट सेल इज़ एक्टिव ऑल थ्रू. दे कम, दे सी एंड दे हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम अस. मैं इसमें एक चीज़ दोबारा दोहराना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों के लिए मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 15 साल पहले, एक चलन तभी भी था, वो चलन अभी भी है और वो शायद आगे भी रहेगा, जहाँ हम फॉरेन एजुकेशन को बहुत तवज्जो देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है. लेकिन कई मायनों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भी उतना ही एक्सपोजर, उतना ही टैलेंट, उतना ही करिकुलम है, जो कई बार नज़रअंदाज हो जाता है. मेरे एक्सपोजर से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे मायनों से मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे ओपिनियन से, कि मैंने भी जाकर के बाहर काम किया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, साउथ कोरिया हो, कहीं भी हो, नॉर्दर्न यूरोप. उन सभी को जिज्ञासा है हमारे यहाँ आने की, और ये जिज्ञासा जो है वो हमें इस समय हमें वो जाने नहीं देना चाहिए. वो एक मोमेंट है जहाँ इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड शाइन किया जा रहा है. एज ए फोटो जर्नलिस्ट, जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, एज ए फोटो जर्नलिस्ट मैंने भी बहुत काम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे लोगों को बहुत जिज्ञासा है कि इंडिया का खाना कैसा होता है, इंडिया का रहन सहन कैसा होता है, इंडिया के कपड़े कैसे होते हैं, इंडिया का आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनको सब जानना है. India is having its moment in the world right now, for which we should be full proud of and come back to, which is why I'm back with my own institute, with my own alma mater, with my own teachers, to bring this attention back कि भाई हमारे पास भी यहाँ पे बहुत कुछ था जिससे हमने सीख करके आगे परफॉर्म किया है, और वो एक्सपोजर हम यहाँ दोबारा वापस कर सकते हैं. That's what my point is. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. इस एग्जीबिशन के बारे में. यस, मराठी, हिंदी. हिंदी. ओके, मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं. थोड़ा सा बोलिए हिंदी में, चाहिए तो फिर मराठी में बोलिएगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम प्रोफेसर नीलिमा सुहास जादव है. गए 22 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ. यहाँ पे जो बच्चों ने काम किया है, वो बच्चों का काम एक्चुअली रिसर्च से चालू होता है, एंड कंक्लूजन इज यू हैव सीन ऑलरेडी ओवर हियर, राइट. बच्चे थिंकिंग से लेके फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ तक हम लोग उनको पढ़ाते हैं. वहाँ पे जाके रिसर्च पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ध्यान उनको कैसे आता है, ये सारी कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं. मतलब डॉट से लेके मास तक सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं. फोटोग्राफी, इलास्ट्रेशन, लेटरिंग, टाइपोग्राफी, विजुअलाइजेशन थिंकिंग, फिर डिज़ाइन, डिस्प्ले एंड स्टेज क्राफ्ट, ये सारे आप 3D देख रहे हैं. बाहर जो पैकेजिंग रहते हैं, वो सारे पैकेजिंग हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिखाते कैसे करते हैं, कि हाउ टू फोकस द टारगेट ऑडियंस, डिफाइन टारगेट ऑडियंस इन गिवन एरिया, कैसे कवर करते हैं पैकेजिंग. ये टाइपोग्राफी देख रहे हैं, ये सब प्रेस एड, मैगजीन एड जो आप हर रोज़ देखते हैं हर एक कोई मैगजीन में या पेपर में. ये सारी चीज़ हम डॉट से लेके, हेडलाइन से लेके बॉडी कॉपी तक कैसे बनाते हैं,
कैसे आइडिएशन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान कैसे अट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं. एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि बच्चे हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं. और एवरी ईयर स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर लाइक laboratory for us. Each and every time we are getting the new results, new creativity. Our creativity is also enhancing and students are also growing up. So thank you so much for taking my bite. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच से इंट्रोड्यूस करिए. हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे? विज इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा आपका एग्जीबिशन हो रहा है रचना संसद कॉलेज में, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं माया अमोल देसाई, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ईयर में इंचार्ज हूँ. और फर्स्ट ईयर का अगर काम देखेंगे आप तो लॉकडाउन के बाद का जो लॉट आने गया है, उसके बाद ये जो नए उभरते कलाकार आए हैं उनका अगर काम आप देखेंगे तो बेसिक्स से लेके हम स्टार्ट करते हैं. और बेसिक्स में आप अलग अलग मीडियम्स में उन्होंने काम किया है, बच्चों ने अलग अलग फॉर्म्स में काम किया है. और उसके बाद वही फॉर्म्स लेके हम उन्हें मीडियाज़ में कवर करते हैं. लाइक डिफरेंट मीडियम सिखाते हैं कि पोस्टर है, फिर मैगजीन्स है, फिर उसके बाद आगे जाके उन्हें एनिमेशन में उनको कवर अप करते हैं. तो आपने अगर कवर किया देखा होगा तो मीडियम्स भी है, मटेरियल भी स्टडी है उनका, और फॉर्म्स भी बहुत अच्छे स्टडी किए हैं उन्होंने. और आगे ऐसे ही सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में वो जाके एडवर्टाइजिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवर्टाइजिंग ये सीखते हैं जी. और एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट हमारे आए थे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी. तो कितना अच्छा लगता है जब ऐसा एक सपोर्ट मिलता है? डेफिनेटली अगर वाइस चांसलर जैसे दिग्गज यहाँ पे आके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चों में भी एक मोटिवेशन आ जाता है काम करने में. और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है वर्क को. थैंक यू. और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन है विज इम्पैक्ट रचना संसद में, आप लोग किस तरह से जुड़े हैं, क्या कहना? मेरा नाम सुयश भंडारे है. आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर एंड दिस इज आवर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का क्लासरूम. माय नेम इज साची रेवनकर और मैं इस इंस्टीट्यूशन की लेडीज रिप्रेजेंटेटिव हूँ. आई एम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉलेज. सो वी आर द काउंसिल एंड वी मैनेज द इवेंट्स, वी मैनेज द एग्जीबिशन, एवरीथिंग. सो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव आवर टीम्स एंड स्टूडेंट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट. एग्जीबिशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर से हमारा बेस प्रिपेयर हो जाता है. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग हैंडवर्क करते हैं, सब लोग ने देखा रहेगा ये पूरा हैंडवर्क बेस्ड रहता है. तो हैंडवर्क में हमारा बेस क्लियर होता है. तो हमारे टीचर्स हमको हेल्प करते हैं बेस क्लियर करने के लिए. डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्लियर करने के लिए हमको हेल्प करते हैं. और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हमारा यूज़ ऑफ AI विथ डिफरेंट मीडियाज़ या एक्सप्लोरेशन ऑफ मीडियाज़ या वो सब चीज़ों में हमको और साथ दिया जाता है. फिर कैंपेन्स क्रिएट होते हैं. फिर वी हैव अ मैसेज, सो वी क्रिएट अ मैसेज एंड वो मैसेज के साथ चल के हम लोग कुछ तो क्रिएट करते हैं. हमारा सिर्फ पॉइंट ये नहीं रहता कि आर्ट क्रिएट करना है. हमारा पर्पस ये रहता है कि कुछ आर्ट के पीछे कुछ तो मैसेज जाए, जिस मैसेज से कुछ तो बदलाव आए या कुछ तो डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच जाए. जी हमारे और हमारा इंस्टीट्यूशन एजेंसीज़ के लिए भी हमको रेडी करता है. जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, हमको हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हमको रेडी करता है. एंड जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वैसे टाइप ऑफ सिचुएशंस भी हमारा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है. तो यही विज इम्पैक्ट एक टाइम है जहाँ हम अच्छे से अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड थैंक यू मैडम. इंट्रोडक्शन आपका नाम पहले बताइए, उसके बाद एग्जीबिशन के बारे में. मराठीत हॅलो एव्हरीवन, मी अथर्व कर्णेकर. आपण हॅलो एव्हरीवन, मी अथर्व कर्णेकर, रचना संसद कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स प्रभादेवी इथून दुसऱ्या वर्षामध्ये शिकतोय. आणि मायसेल्फ हर्ष उभारे, मी पण रचना संसदमध्ये सेकंड ईयर में शिकत आहे अप्लाइड आर्ट्समध्ये. क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? कितना सक्सेसफुल रहा है? काफ़ी लोग आए, तारीफ की है. हां, कालपासून जे ज्युरीज आम्हाला भेटत आहेत किंवा ज्युरी ज्या पद्धतीने
आमच्या शिक्षकांसोबत इंटरॅक्ट करतात. शिक्षक आम्हाला जे रिव्ह्यूज देत आहेत, शिक्षक आम्हाला जे त्यांचे ओपिनियन सांगतात डिस्प्लेबद्दल किंवा मग जे काम प्रेझेंट झालं आहे त्याच्याबद्दल, तर नक्कीच त्यांना हे काय म्हणू आपण रिझल्ट्स आवडलेले आहेत किंवा त्यांना अपेक्षित तर हे होतं. त्यामुळे डिस्प्लेबद्दल आणि ओव्हरऑल एक्झिबिशनबद्दल आम्हाला खात्री आहे की नक्कीच सगळ्यांना ते आवडणार आहे. आपण काय म्हणतात सेम लाईक फर्स्ट इयरच्या मुतावाने पाहिलं तर सेकंड इयरमध्ये मुलांनी खरंच खूप चांगलं ग्राफ्स केलं आहे. जे पण शिक्षण शिकवलं आहे आय गेस टीचर्सचं सगळ्यात मोठं योगदान असं यामध्ये, कारण की त्यांनी टॉपिक जसं क्लिअर केले किंवा आम्हाला इंट्रोड्यूस करून दिले, त्यामुळे एक क्लिअरिटी मिळाली ओव्हरऑल की एखाद्या सब्जेक्टला कसं अप्रोच करायचं आहे आणि सगळं डिस्प्लेमध्ये आपण पाहू शकतो. आणि मुळात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नुसती कला नाही तर कलेचं उपयोजन कसं होतं, म्हणजे त्याच्यानंतर कला आपण अप्लाय कशी करतो हेच अप्लाइड आर्ट्स आहे. आणि बऱ्याचशा त्या गोष्टी अप्लाइड आर्ट्सच्या रिलेटेड तुम्हाला एक्झिबिशनमध्ये जरूर बघायला मिळतात. Basically, I'm Rajiv Sathe. I'm a trustee at Rachna Sansad, and I make it a point to come to this exhibition every year. And as usual, absolutely brilliant. Thank you. Absolutely brilliant and very creative. I'm so proud of your department. Thank you. Wish you all the best. Thank you. Thank you.